हम लोग क्लास 10th का त्रिकोणमिति पढ़ रहे थे। इससे पहले हम लोगों ने प्रश्नावली 2A का अति लघु कर लिया। आज लेक्चर नंबर 14 है। आज लघु उत्तरीय प्रश्न करेंगे, उसमें हम लोग आज 5वां से शुरू करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ 5वां है, ध्यान देंगे कि क्या बोलता है। पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है यदि साइन थीटा बराबर P है एवं कॉस थीटा बराबर Q है तो P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर का मान कितना होगा। तो जो दिया है पहले उसको लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे कि दिया है कि क्या दिया कि साइन थीटा बराबर दिया है P और यहाँ पर दिया है कि कॉस थीटा बराबर दिया है Q। तो निकालना क्या है, तो हमारा P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा ये निकालना। तो यहाँ से हम देखेंगे कि साइन थीटा बराबर P दिया है, तो यहाँ से हम कहेंगे कि P बराबर साइन थीटा हो जाएगा। यानी यहाँ से हम P के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, तो P यहाँ दिया है कि यहाँ पर लिखेंगे कि P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर निकालना है। तो P के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा। तो यहाँ लिखेंगे साइन थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे, फिर है प्लस। फिर इधर ध्यान देंगे कि Q है, तो Q के जगह पर कितना बोल रहा है, कॉस थीटा लेने के लिए, तो हम यहाँ पर लेंगे कॉस थीटा। अब यहाँ पर क्या है, तो कह रहा Q का स्क्वायर, तो हम इसका भी स्क्वायर कर देंगे। फिर यहाँ से क्या होगा, अब हम साइन थीटा का होल स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ से बनेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर को जब तोड़ेंगे तो यहाँ से बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा। और यहाँ से हम लोग जानते हैं कि फॉर्मूला होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाता है, तो 1 हो जाता है। तो यही हमारा आंसर हो गया। तो यहाँ से हमारा 5वां क्वेश्चन बन गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यदि x cos थीटा इक्वल टू 1 एवं y sin थीटा इक्वल टू 1 तो tan थीटा का मान निकालना है। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, पहले देख लेते हैं कि दिया है, यहाँ से हल लिख लेते हैं कि दिया है कि x cos थीटा बराबर क्या दिया है, 1 दिया है, और यहां से y sin थीटा इक्वल टू दिया है 1 दिया है। तो क्या निकालने के लिए बोल रहा है, तो बोल रहा है कि tan थीटा बराबर क्या होगा। तो चलिए यहां से शुरू करते हैं। तो यहाँ क्या दिया है, तो यहाँ से ध्यान देंगे कि यहाँ दिया है कि cos थीटा बराबर अगर 1 दिया है, तो यहाँ ध्यान दीजिए, इधर अगर x cos थीटा है तो x को उधर ले जाएंगे, तो यहाँ cos थीटा x के साथ गुना है, उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा। तो यहाँ से कहेंगे cos थीटा बराबर 1, इधर गुना है तो इधर आके x हो गया। ठीक उसी तरह से यहाँ क्या दिया है, तो यहाँ लिखेंगे कि साइन थीटा बराबर में दिया है 1। ठीक उसी तरह यहाँ भी साइन थीटा देखेंगे कितना हो रहा है। यहाँ भी देखिए y साइन थीटा के साथ गुना है तो उसको उधर ले जाएंगे, तो यहाँ से बनेगा कि साइन थीटा बराबर y, इधर इंटू है तो उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा 1/y हो जाएगा। अब पूछा है यहाँ से टेन थीटा, तो यहाँ से हम लिखेंगे टेन थीटा बराबर, यहाँ से टेन थीटा बराबर याद होना चाहिए कि क्या होता है फॉर्मूला टेन थीटा। अगर कॉस थीटा और साइन थीटा दोनों पता हो तब टेन थीटा क्या होता है, तो हम जानते हैं होता है कि साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, साइन थीटा कितना है, तो 1/y है, तो यहाँ लिख दिया 1/y। कॉस थीटा कितना है, 1/x है, तो यहाँ से लिखेंगे 1/x। अब यहाँ हम शुरू ही पिछले क्लास में बता चुके हैं कि जब भिन्न बट्टा भिन्न हो तो पहला भिन्न वैसे ही लिखेंगे, फिर दूसरा भिन्न होगा तो ये पलट जाएगा, तो x ऊपर चला जाएगा तो यहाँ ऊपर, और उससे उसके ऊपर वाला जस्ट नीचे हो जाएगा तो नीचे। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, तो y x इकाई x हो जाएगा और यहाँ से y इकाई y हो जाएगा। यही आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर हमारा जो आया है कि यदि x cos थीटा बराबर 1 एवं y sin थीटा बराबर 1 हो तो tan थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो इस तरह से हम सॉल्व करके x y निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखेंगे, ये छठा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 7वां क्वेश्चन। देखिए 7वां क्वेश्चन क्या कहता है
यदि cos a इक्वल टू एक्स तो साइन a का मान x पर। तो हम लोग 7वां का पहला क्वेश्चन देख रहे थे। यहाँ कहता है कि x cos थीटा बराबर, यानी यहाँ cos a का वैल्यू x है, मान निकालें x पदों में। तो ध्यान यहाँ जो दिया है cos a बराबर x, तो कहता है कि यहाँ पर कि sin a का वैल्यू क्या होगा कि x पदों में चेंज करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे कि cos a का तो वैल्यू दिया है, sin को निकालना है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि sin को cos के फॉर्म में चेंज कर लेंगे, यानी जो sin है sin को cos के रूप में चेंज कर लेंगे। चेंज कैसे होगा, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा कि अगर sin a को cos के रूप में जाना है तो देखिए क्या क्या हम कर सकते हैं। सबसे पहले sin को अगर हम चेंज करते हैं एक फार्मूला से तो 1/cos a होता है। दूसरा तरीका से अगर हम करेंगे कि sin a बराबर क्या होता है तो रूट अंडर माइनस में cos स्क्वायर a होता है। अब यहाँ से हम दो तरह से जा सकते हैं sin को cos के रूप में। कैसे, अगर sin है तो 1/cos करके अगर हम इसको चेंज करना और चाहेंगे कि cos ये हमारा चेंज होकर और कहीं cos में चेंज हो जाए, तो यहाँ से तो हम देख रहे हैं कि नहीं चेंज हो पा रहा है तो इसको नहीं लेंगे। लेकिन दूसरा फॉर्मूला से देखिए कि रूट अंडर 1 - cos स्क्वायर, तो देखिए यहाँ से डायरेक्ट चेंज हो रहा है, ये जो sin है ये डायरेक्ट cos के फॉर्म में चेंज हो जा रहा है। तो क्या हम यहाँ से ये लिख सकते हैं कि sin, यहाँ से हम लिखेंगे कि sin a बराबर, क्या हम इसको अब लिख सकते हैं sin को रूट के अंदर 1 माइनस में cos स्क्वायर, हाँ लिख सकते हैं। अब यहाँ से देखना है कि x के टर्म में निकालना है इसका आंसर, यानी x पदों में लाना है। तो यहाँ ध्यान देंगे कि यहाँ जब cos a का यहाँ x मान है तो हम वहाँ पर रख देंगे रूट अंडर 1 माइनस cos स्क्वायर a है, तो यहाँ cos के जगह पर कितना x है तो यहाँ x लिख दीजिए, और स्क्वायर है तो यहाँ पर भी हम स्क्वायर करते हैं। तो यहाँ से हम कहेंगे कि 1 माइनस यहाँ से x स्क्वायर, यही हमारा आंसर। यानी यहाँ पर जो दिया है कि cos का वैल्यू आपको दे दिया है और sin का वैल्यू निकालना है, लेकिन sin को पहले आपको cos के रूप में चेंज करना है। नहीं तो अगर सीधे नहीं कहता कि अगर sin a का x के में चेंज करें, अगर ये नहीं करता तो यहाँ से हम इस तरह से भी बना सकते थे। x है तो यहाँ 1 मान लेते हैं, जो सीखे थे लंब आधार कर्ण में क्या होता है, तो यहाँ से लिखते आधार का कर्ण, और यहाँ से आधार और कर्ण मालूम हो गया तो लंब निकालना रहता है, तो लंब निकालते हैं तो कर्ण का 1 का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर x स्क्वायर, इस तरह से करके हम लंब निकाल लेते हैं, और लंब निकालने के बाद हम इस तरह से हम साइन का वैल्यू निकाल लेते हैं। लेकिन यहाँ पर इस टर्म में हमको चेंज करके बनाना था, इसीलिए साइन को पहले इस फॉर्म में हम चेंज कर लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखेंगे। यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है कि साइन 77 बराबर x है, ठीक है, तो cos 77 डिग्री पदों में निकालना है। तो फिर यहाँ देखेंगे कि हल में क्या दिया उसको लिख लेते हैं। पहले तो बताया कि साइन 77 डिग्री बराबर में x है, तो यहाँ से मान निकालना है cos 77 डिग्री क्या होगा। तो ठीक इसी तरह से वैल्यू दे दिया है, cos नहीं दिया है, तो cos को पहले साइन के फॉर्म में निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, तो फॉर्मूला पहले देख लेते हैं कि cos थीटा में क्या क्या हो सकता है। तो एक तो होगा 1/sec थीटा, दूसरा होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो यहाँ हमको उसको साइन में ही चेंज करना है, तो ये वाला हम लेंगे। तो यहाँ से अब देखिए क्या करेंगे, यानी cos 77 डिग्री का वैल्यू निकालना है, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं रूट के अंदर 1 माइनस, ये थीटा के जगह पर 77 है तो हम 77 लिए। चलिए अब यहाँ से हम वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ देखिए रूट के अंदर 1 माइनस साइन 77 डिग्री का मान कितना दिया है x, तो x स्क्वायर है तो यहाँ पर हम स्क्वायर दे दिए। यहाँ से क्या हो जाएगा 1 माइनस में x स्क्वायर, तो यहाँ से यहाँ हमारा आंसर निकल गया रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यदि x cos a बराबर 1 है और tan a बराबर y है तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान कितना होगा। तो चलिए यहाँ से हल करते हैं। क्या दिया है ध्यान से देखिए, दिया है कि पहला में कहता है कि x cos a बराबर में 1 दिया है और यहाँ से tan a बराबर में y दिया है। तो क्या निकालना है, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर बराबर क्या हो। कॉस है तो कॉस का वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ से हम कॉस का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ लिखा है कि एक्स कॉस ए बराबर में 1 है, इधर एक्स इंटू में उधर जाएगा तो हो जाएगा, तो यहाँ से लिखेंगे कॉस। ठीक, फिर इधर देखेंगे यहाँ लिखा है कि tan a इक्वल टू दिया है y, यहाँ डायरेक्ट दे दिया है tan a इक्वल टू y हमारा पहले दे दिया है। तो यहाँ से निकालना है, क्या निकालना है कि एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए यहाँ से tan a बराबर दिया है y, यानी y का वैल्यू यहाँ 10 है और इधर 1/x का वैल्यू a। अब हम क्या यहाँ tan y स्क्वायर है यहाँ पर, तो y के जगह पर अगर हम यहाँ पर 10 लेते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 10 स्क्वायर। x का वैल्यू हम यहाँ x निकालना है जबकि यहाँ पर 1/x है, तो क्या इसको भी हम चेंज कर दें, तो हम चेंज कर सकते हैं। तो ध्यान देंगे यहाँ देखिए cos है, इसका वैल्यू 1/x है, सेक होता है cos थीटा बराबर 1/sec। तो यानी यहाँ से हम अगर कहेंगे सेक ए है तो ये अपोजिट हो जाता है, तो इसका भी वैल्यू अपोजिट हो जाएगा, तो यहाँ से ये x हो जाएगा, यानी x ऊपर उल्टा पलट जाएगा। तो यानी cos ए का अपोजिट सेक, अगर ये अपोजिट है तो ये भी अपोजिट, यहाँ से सेक ए बराबर हमारा x निकल गया। अब यहाँ से क्या लिखेंगे, तो यहाँ देखिए x का भी वैल्यू निकल गया है सेक ए, यहाँ से y का भी वैल्यू निकल गया। यहाँ से अब x है तो यहाँ x बराबर है तो सेक ए का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस y 10 है तो यहाँ से लिखेंगे 10 a का स्क्वायर, तो स्क्वायर लिख देंगे। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो सेक का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर a माइनस में इधर 10 स्क्वायर a। यहाँ से पता होना चाहिए कि सेक स्क्वायर a माइनस में 10 स्क्वायर a, हम जानते हैं कि फॉर्मूला में क्या होता है, तो 1 होता है। तो यही हमारा आंसर हो गया। यानी यहाँ से हमारा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना निकल के आ रहा है, 1, यही हमारा आंसर हो गया। तो चलिए 8 यानी 8वां क्वेश्चन हम लोग का हो गया। अब आ जाइए 9वां क्वेश्चन। देखिए 9वां क्वेश्चन है कि cos a tan a और sec a को sin के पदों में चेंज करना है। यानी जो भी दिया है, मतलब यहाँ पर दिया है कि cos a tan a sec a सभी को चेंज करना है sin a के पदों में। यानी जो भी दिया हुआ है इसको, इसका cos को भी चेंज कर दीजिए, को भी चेंज कर दीजिए साइन के रूप में, और सेक को भी चेंज कर दीजिए साइन के रूप में। तो कैसे बनेगा, ध्यान देंगे कि अगर cos a को चेंज करना है साइन के रूप में, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि cos को क्या क्या चीज में हम तोड़ सकते हैं, मतलब कौन कौन से फॉर्मूला में लिख सकते हैं। तो पहला तो cos बाय सेक a के रूप में लिख सकते हैं। दूसरा या तो इसको √1 माइनस साइन स्क्वायर a के, ध्यान दीजिए कि बोला है कि साइन के ही रूप में लाना है, तो यहाँ से देखिए यहाँ साइन के रूप में ही आ गया, √1 माइनस साइन स्क्वायर a। तो देखिए cos को या तो हम क्या पढ़ सकते हैं, cos को कहेंगे √1 माइनस साइन स्क्वायर a। देखिए ये cos अब cos ना रहकर इसको फॉर्म में चेंज कर दिए, ये cos अब साइन के रूप में चेंज हो गया। दूसरा दिया है कि tan a, टेन का हम लोग जानते हैं। देखिए टेन को अगर साइन के रूप में चेंज करना है तो देखिए क्या क्या कर सकते हैं। एक तो हो सकता है टेन बराबर हम लिख सकते हैं कि साइन a बाई कॉस है, ये एक फॉर्मूला होता है। दूसरा हम स्क्वायर में देखेंगे तो क्या होता है, यहाँ से
पता है कि सेक स्क्वायर ए माइनस में टेन स्क्वायर ए बराबर में 1 होता है। अगर यहाँ से 10 उधर जाएगा तो प्लस, अगर इधर से कर देंगे 10 स्क्वायर ए तो इधर हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस में 1। क्या करना है हमें, तो चेंज करना है इनको साइन के रूप में। दूसरा में देखिए यहाँ जब 10 को चेंज कर रहे हैं तो ये सेक के रूप में चेंज हो जा रहा है, जो कि हमको तो चाहिए 10 के रूप साइन के रूप में। तो ये पहला वाला में देखिए चेंज कर देंगे, कॉस को ही चेंज करना बच जाएगा। ध्यान से देखिए, यहाँ अगर हम लिखते हैं तो यहाँ लिखेंगे साइन ए बाई कॉस ए। ठीक, देखिए 10 में एक तो साइन आ गया है, बच गया है कि कॉस। अब फिर कॉस को चेंज करना है तो कॉस को साइन के रूप में, फिर इसको भी साइन के रूप में लिखना है। तो हम पहले ही चेंज करके देख लिए हैं कि कॉस को अगर साइन के रूप में लिखेंगे तो 1 माइनस, तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं कि साइन ए तो रहेगा ही, कॉस को हम चेंज कर दिए तो यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस, यानी 10 को साइन बट्टा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए भी लिख सकते हैं अगर साइन के फॉर्म में बोला है तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है सेक। अब बताइए कि सेक को साइन में चेंज करना है, तो जब सेक को साइन में चेंज करेंगे तो कैसे कर सकते हैं। तो सेक को पहले देखिए क्या क्या चीज में हम लिख सकते हैं, या तो 1 बटा कॉस ए में लिख सकते हैं, या दूसरा वही हो गया कि सेक स्क्वायर ए माइनस में 10 स्क्वायर ए बाई 1। तो यहां से ध्यान दें, सेक को अगर 1 बाई कॉसेक में लिखेंगे और फिर कॉसेक को अगर हम साइन के रूप में चेंज कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो यहां से ध्यान दें कि सेक ए है, इसको हम लिखेंगे कि कॉस 1 बाई कॉस। अब कॉस को भी चेंज कर देंगे साइन में, तभी अभी हम लोगों ने सीखा है कि कॉस को जब साइन में चेंज करेंगे तो रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो यहाँ से सेक ए को भी हम लोगों ने चेंज कर दिया 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो जब कभी भी कॉस ए 10 या सेक ए को कहेगा कि साइन के रूप में चेंज करें तो हम इस तरह से चेंज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा क्वेश्चन, 9वां का दूसरा क्वेश्चन। नौवां का दूसरा क्वेश्चन है, और कॉसेक को इस बार सेक के रूप में चेंज करना है, यानी साइन थीटा कॉस थीटा को क्या चीज में चेंज, साइन थीटा साइन ए कॉस ए, कॉसेक ए को इस बार चेंज करना है सेक ए में। चलिए ध्यान देंगे, इससे पिछले बार में हम लोगों ने साइन के रूप में चेंज करना सीखा, इस बार कह रहा है कि सेक के रूप में चेंज कीजिए, मतलब जो भी आपका दिया है उसको सेक के रूप में चेंज करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर साइन ए को चेंज कीजिए सेक में। तो फिर हम यहाँ पर दिमाग लगाएंगे कि साइन को हम क्या क्या चीज में लिख सकते हैं। तो साइन को या तो 1 बाई कॉसेक ए के रूप में लिख सकते हैं, या दूसरा साइन को हम लिख सकते हैं रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब यहाँ दोनों से आप दिमाग लगाइए कि इस दोनों में भी किसको अगर हम चेंज करें तो वो सेक के रूप में आ सकता है। तो आप कहिएगा जब 1 बाई कॉसेक है, कॉसेक को चेंज करेंगे तो ये दूसरा चला जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1, उसमें चला जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक दिमाग जब लगाएंगे कि अगर कॉसेक को जब भी हम कॉस को यहाँ जब तोड़ेंगे तो 1 बाई सेक के रूप में तोड़ा जा सकता है, और हमको तक सेक ए में ही लाना है, यानी ये वाला फॉर्मूला से काम चल जाएगा। तो यहां से हम क्या लिखेंगे कि साइन ए बराबर हम लिख सकते हैं कि 1 माइनस में कॉस स्क्वायर है। अब कॉस को भी चेंज कर देंगे सेक में, तो हम लिखेंगे कि 1 माइनस कॉस को चेंज करेंगे तो 1 बाई सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। बटा पर का जोड़ कर लीजिए, सेक स्क्वायर से यहाँ गुना हो जाएगा तो यहाँ से सेक स्क्वायर ए माइनस में 1 बाई सेक स्क्वायर ए, ये पूरा में रूट है।
अब यहां से जब रूट तोड़ेंगे तो ऊपर में तो रूट टूटेगा ही नहीं, तो ये जैसे ही रह जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस में 1। लेकिन जब सेक का स्क्वायर है तो रूट टूटेगा तो स्क्वायर हट जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा सेक ए। तो यहाँ से देखिए साइन को हम सेक के रूप में चेंज कर दिए। ठीक उसी तरह से बोला है कि कॉस ए को भी चेंज कीजिए कॉस ए को, तो देखिए ये डायरेक्ट आ जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि कॉस उल्टा ही होता है सेक का, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख देंगे 1/सेक ए। तो देखिए इसको तो डायरेक्ट चेंज हो गया। ठीक उसी तरह से कॉसेक बोला है, कॉसेक यहां से लिखेंगे कि कॉसेक ए को चेंज कर दीजिए सेक में। तो हम क्या कर सकते हैं, तो कॉसेक को हम क्या क्या लिख सकते हैं कि या तो 1/साइन लिख सकते हैं साइन, या दूसरा हम लिख सकते हैं, या तो इसको हम लिख सकते हैं कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस में कॉट स्क्वायर ए बराबर में 1। ये वाला लेंगे तो प्रोसेस लंबा हो सकता है, इसी में दिमाग लगाते हैं। 1/साइन है तो ध्यान से देखेंगे क्या 1/साइन को भी अगर हम यहाँ साइन को अगर हम चेंज कर दें कॉस में चेंज कर सकते हैं, यानी साइन को चेंज कर देंगे कॉस में, फिर कॉस से चेंज कर देंगे सेक में, तब काम बन जाएगा। यानी यहां से हम कहेंगे कि साइन कॉसेक को पहले चेंज कर देते हैं साइन में, तो लिखिएगा 1/साइन। ठीक ठीक। अब साइन से भी हम एक स्टेप आगे जाते हैं कि साइन को चेंज कर देते हैं पहले कॉसेक में, तो यहां से लिखेंगे रूट अंडर 1 माइनस में कॉस स्क्वायर है। यानी जब कॉसेक को पहले चेंज किए 1/साइन में, फिर साइन को चेंज कर दिया रूट अंडर 1 माइनस में कॉस स्क्वायर है। अब यहां से कॉसेक को भी चेंज कर देंगे सेक में, तो कॉसेक को भी चेंज करेंगे तो रूट अंडर माइनस में 1। जब कभी भी कॉस का उल्टा हो जाता है सेक, तो यहाँ लिखेंगे 1/सेक स्क्वायर है। यहां से एलसीएम ले लीजिए तो 1 सेक स्क्वायर यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस में 1, और बाई यहां से नीचे में हो जाएगा सेक स्क्वायर ए का रूट के अंदर। फिर देख लीजिए यहां से एक ऊपर वाला सेक स्क्वायर ए माइनस में 1, ये रूट तो टूटेगा नहीं, तो ये जैसे ही वैसे लिखा जाएगा। लेकिन यहाँ सेक स्क्वायर ए है, इसको जब वर्ग में तोड़ेंगे तो यहाँ से रूट टूटेगा, तो यहाँ से हो जाएगा सेक ए। अब देखिए भिन्न के नीचे भी बट्टा है, तो 2 स्टेप ऐसे ही लिखते हैं, और ये सेक ऊपर चला जाएगा, तो जैसे ही ऊपर में जाएगा तो 1 से गुना हो जाएगा, तो सेक इकाई सेक, यहाँ से हो जाएगा रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस में 1। तो इस तरह से कॉसेक ए को भी हम लोगों ने चेंज कर दिया है सेक के फॉर्म में। तो क्या किया है पहले कि पहले कॉसेक को चेंज किया साइन में, फिर साइन से चेंज किया कॉस में, फिर कॉस से चेंज कर दिया कॉसेक में। तो इस तरह से सभी जो भी कॉस साइन है कॉस है कॉसेक ए को दिया है उसको हम सेक के रूप में चेंज कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ध्यान देंगे, तीसरा क्वेश्चन। नौ का तीसरा क्वेश्चन भी उसी तरह से जिस तरह से, यानी साइन थीटा और कॉस थीटा को इस बार चेंज करना है टेन थीटा के रूप में चेंज करना है। साइन थीटा को और कॉस थीटा को क्या चीज के रूप में चेंज करना है, तो टेन थीटा के रूप में चेंज करना है। तो यहां से हल करेंगे, देखेंगे। देखिए साइन थीटा है, साइन थीटा है, इसको लाना है टेन थीटा के रूप में। तो इसको क्या करेंगे कि ये टेन थीटा के रूप में आ सके। तो एक फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। क्या होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो क्या हम इसको इस तरह से बता सकते हैं, तो इसको बनाने के लिए खुद से क्या इसके ऊपर नीचे कॉस थीटा बाई कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। तो यहां से देखेंगे कि साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो ये बन जाएगा टेन थीटा, इधर है कॉस थीटा। ठीक। अब यहां से देखिए, यहां से हो गया टेन थीटा इंटू में कॉस थीटा, लेकिन हमको तो यहाँ तो लाना था टेन थीटा के रूप में ही सभी को। यहाँ तो टेन थीटा ठीक है, लेकिन यहाँ टेन थीटा नहीं है। तो फिर यहाँ से दिमाग लगाएंगे कि कॉस को और क्या चेंज कर सकते हैं कि टेन थीटा के रूप में आ जाए। तो ध्यान दीजिए, क्या कॉस को फिर हम एक स्टेप चेंज कर सकते हैं सेक में, कहाँ चेंज कर सकते हैं, तो इसको चेंज कर लीजिए टेन थीटा इंटू, जब ये उल्टा हो जाएगा तो यहाँ से हो जाएगा सेक थीटा।
अब यहां से हम लोगों ने देख लिया कि टेन थीटा इंटू में कॉस थीटा, तो कॉस को भी चेंज कर दिए सेक में। फिर यहां से अब हम दिमाग लगाएंगे कि क्या करें कि सेक थीटा को टेन थीटा के रूप में हम लिख सकते हैं। तो एक फॉर्मूला हम जानते हैं जिसमें टेन और सेक दोनों ही आता है, वो फॉर्मूला है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब हमको तो सेक को चेंज करना है, तो यहाँ से सेक का वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ से होगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर माइनस में उधर जाके प्लस में टेन स्क्वायर थीटा। तो यहां से हम लिखेंगे कि सेक थीटा बराबर क्या होगा, अगर ये स्क्वायर है तो उधर जाके रूट चढ़ जाएगा 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा। तो क्या यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं कि टेन थीटा गुना 1, तो यहाँ से टेन थीटा बट्टा यहाँ से सेक थीटा, देखिए सेक थीटा का वैल्यू हम लोगों ने निकाला रूट के अंदर 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा। क्या देखिए तो सभी फॉर्म यहाँ पर टेन थीटा के रूप में आया, तो हाँ आ गया। तो यानी साइन थीटा को टेन के रूप में लिखना है तो इस तरह से ही हम लिख सकते हैं। चलिए ठीक उसी तरह से अगला क्वेश्चन है कि कॉस थीटा को कैसे चेंज करेंगे, तो ध्यान दें। कॉस थीटा को भी टेन थीटा के रूप में चेंज करना है, तो क्या कॉस थीटा को ऐसे लिख सकते हैं। अब यहां से देखिए क्या कॉस थीटा को हम चेंज कर सकते हैं सेक में, तो हाँ चेंज किया जा सकता है। तो 1 बाई सेक थीटा होगी, यानी कॉस थीटा को हम चेंज कर दिए सेक में, तो 1 बटा सेक। अब सेक को भी टेन के रूप में चेंज करना आसान है, अभी अभी बताया कि जब कभी भी सेक को चेंज करते हैं तो क्या लिखाता है, तो यहाँ से हम लिखेंगे 1 बाई सेक को जैसे ही चेंज किए थे पिछले में बताया, तो 1 प्लस में यहाँ से होगा टेन स्क्वायर थीटा। तो ध्यान दें कॉस थीटा को तुरंत ही हम लोगों ने टेन के रूप में चेंज कर दिया। तो इस तरह से हम साइन और कॉस को टेन के रूप में हम चेंज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। देखिए 10वां क्वेश्चन कहता है कि cos a बराबर 4/5 हो तो त्रिकोणमितीय तादात्म्य के प्रयोग से cot a और cosec a का मान निकालें। तो यहाँ देखिए क्या दिया है, पहले कि यहाँ क्या दिया है, दिया है कि cos a बराबर 4/5 निकालना क्या है, तो यहाँ से निकालना है कि cot a cosec a बराबर क्या होगा, किस विधि से, तो त्रिकोणमितीय तादात्म्य विधि से। ध्यान दे अगर इस तरह का क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ ले कि cos a का वैल्यू 4/5 दिया और ये निकाले, तो हम त्रिकोणमितीय अनुपात से निकाल सकते हैं। जैसे cos a बराबर दिया 4/5, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि आधार बटा कर्ण। जब आधार बटा कर्ण हो जाएगा तो यहाँ से हम लंब निकालेंगे, तो लंब पाइथागोरस से हम जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, इससे जब निकालेंगे तो हमारा लंब 3 निकल जाएगा। जो पूछा हम डायरेक्ट लिख सकते थे कि cot a बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण, तो आधार कितना आया है 4, तो 4 बटा लंब, हाँ तो लंब 3 हो गया। उसी तरह से cosec अगर पूछता है तो क्या हो जाएगा, तो कर्ण बटा लंब, तो कर्ण कितना है 5 और बट्टा में लंब कितना हो जाएगा, लंब हमारा कितना आया 3। तो इस तरह से हम निकाल सकते थे अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता, लेकिन इसमें कहा है कि आप इसको निकालिए त्रिकोणमितीय तादात्म्य की विधि से। तो कैसे बनेगा, तो ध्यान दे जो भी हमारा दिया है पहले उसको हम इस cos a के रूप में चेंज कर लेंगे। यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा है कि cot a बराबर क्या होगा, तो पहले तो हमको चेंज करना पड़ेगा कि cot को हमको चेंज करना है cos के रूप में। इसके रूप में चेंज करेंगे cos के रूप में। तो ध्यान दें यहाँ पर हम जो cot a है, क्या हम इसका चेंज करने के लिए क्या कर सकते हैं, इसको पहले 1/10 a के रूप में लिख लेते हैं, ठीक है। cot का उल्टा होता है 1/10, ठीक है। फिर क्या हम 10 को भी चेंज कर ले sec के रूप में, तो हाँ चेंज कर सकते हैं। तो रूट अंडर अभी बताए हैं इसका फॉर्मूला कि sec स्क्वायर a माइनस में 10 स्क्वायर a बराबर में 1 होता है। 10 चाहिए तो प्लस में उधर हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ से sec स्क्वायर a माइनस 1 बराबर यहाँ से 10 स्क्वायर a हो जाएगा। लेकिन हमको 10 चाहिए तो यहाँ से 10 बराबर क्या हो जाएगा, तो रूट अंडर में हो जाएगा sec स्क्वायर a माइनस 1।
यानी 10 को हम चेंज करेंगे तो हमारा रूट अंडर में क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस में। क्या ये कॉस के रूप में आया? नहीं आया। इसको भी अब कॉस के रूप में चेंज करना है। तो सेक है तो सेक को कॉस में चेंज करना है, तो हम जानते हैं ये आसान है, 1 बाई रूट अंडर, सेक को चेंज करेंगे तो 1 बाई कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा माइनस में 1। यहाँ से कर लेंगे बट्टा का जोड़, तो यहाँ रूट अंडर 1 का 1 माइनस में कॉस स्क्वायर, यहाँ गुना हो जाएगा, तो यहाँ से कॉस स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर। यहाँ से तोड़ेंगे तो यहाँ से देखिए 1 बाई रूट अंडर, ये रूट के अंदर में ही रह जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं, क्या कॉस के रूप में लाना है तो यहाँ से हम कॉस के रूप में ही रख लेते हैं, बट्टा में रूट में पूरा में ही रूट है, यहाँ से हम लिख लेंगे पूरा में ही रूट। अब यहाँ से क्या करेंगे तो यहाँ से ध्यान देंगे कि यहाँ कॉस के रूप में हम लोगों ने चेंज कर दिया, यानी कॉट ए को चेंज कर दिया है कॉट के रूप में, कॉस के रूप में। जब कॉस के रूप में चेंज हो गया तो अब यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे कि कॉस बार क्या होगा, तो यहाँ से देखिए 1 बाई रूट अंडर में, तो यहाँ रूट अंडर 1 माइनस कॉस, कॉस का वैल्यू कितना है 4/5, तो यहाँ लिखेंगे 4/5 का स्क्वायर बट्टा क्या है कॉस, तो 4/5 का होल स्क्वायर। यहाँ से देखेंगे 1 बाई, यहाँ से क्या हो जाएगा कि यहाँ से 1 माइनस 4 का स्क्वायर 16, ये 5 का 25, आई बट्टा में हो जाएगा 16/25, आई पूरा का रूट है तो पूरा का रूट। अब यहाँ से पूरा का रूट नहीं, नीचे वाला में सिर्फ रूट है, यहाँ से ऐसे रूट, फिर 1 बाई, यहाँ से एलसीएम लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 25 से टाइम 25 माइनस में 16/25, आई नीचे में है 16/25, आई पूरा में है 25 में से 9 जाएगा तो यहाँ 9 हो जाएगा, 9/25, तो यहाँ 25, और इसमें भी क्या है तो रूट क्या यहाँ है 16/25, और ये सभी में रूट है। अब यहाँ 1 बाई, यहाँ से हो जाएगा 1 बाई, यहाँ ध्यान देंगे कि यहाँ जो भिन्न के नीचे भिन्न है तो हम इसको चेंज कर लेंगे, तो यहाँ देखिए 9/25, और ये 25 ऊपर जाएगा तो 25 बट्टा यहाँ हो जाएगा 16, और यहाँ से रूट 1 बाई, यहाँ से देखिए 25 से 25 कैंसिल, यहाँ से रूट के अंदर हो जाएगा 9/16। अब जब रूट हटाएंगे तो रूट का 9 हटा देंगे तो 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और यहाँ हम जान रहे हैं बट्टा के नीचे ये है, तो जैसे ही पलटेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर पलटते ही हमारा हो जाएगा 4 कितना हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो ये 4/3 हो जाएगा, 4/3 हो गया। तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आ गया, यहाँ से हमारा कॉट ए का वैल्यू कितना निकल के आ गया 4/a, यही हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से हम लोगों ने ये पहला कॉट ए निकालना सीख लिए हैं, इस तरह से आप कॉट कोसेक ए का वैल्यू निकालेंगे, सेम इसी तरह से आपका बन जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने आज लघु उत्तरीय प्रश्न का आधा क्वेश्चन कर लिया है, कुछ क्वेश्चन और बाकी है जो अगले नेक्स्ट क्लास में कराया जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देना है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट।